रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश देश किसका में आप सभी का स्वागत है। साथियों, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए अब जो समय है वो काफी कम बचा है, यानी कि गिनती का दिन ही बाकी रह गया है। 7 मई को छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो दिग्गज हैं वो जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट बटोरने के लिए जमकर माहौल बनाते भी नजर आ रहे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा जिसकी निगाहें जिस लोकसभा सीट पर टिकी है वो है दुर्ग लोकसभा सीट। काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है दुर्ग लोकसभा सीट, और आपको बता दें कि बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी साल 2019 में उन्होंने इस बार 60 अपने सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए गए और केवल 2 ऐसे सांसद हैं जिनको दोबारा मौका दिया गया। उनमें से एक है विजय बघेल जो दुर्ग से सांसद भी हैं और एक बार फिर से इस सीट पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अब बात करते हैं इस सीट के बारे में। अब ये जो क्षेत्र है दुर्ग, ये भी भूपेश बघेल का गृह क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर से भूपेश बघेल ने हालांकि चुनावी मैदान में वो नहीं उतरे, लेकिन उनके जो करीबी हैं राजेंद्र साहू, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन नया चेहरा है, उन्हें अनुभव नहीं है कि लोकसभा चुनाव लड़ने का या विधानसभा चुनाव लड़ने का कुछ खासा अनुभव राजेंद्र साहू को नहीं है। लेकिन ये बात माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस में जिन प्रत्याशियों का सिलेक्शन हुआ है वो भूपेश बघेल की पसंद को ध्यान में रखते हुए लिया गया, और यही कारण है कि राजेंद्र साहू जो भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते हैं उन्हें यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ऐसे में इस सीट पर भले ही भूपेश बघेल चुनाव ना लड़ रहे हों, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है और अब काका ने यहाँ पर राजेंद्र साहू के लिए मोर्चा भी संभाल लिया है। लगातार दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल राजेंद्र साहू के लिए वोट बटोरने के लिए जगह जगह प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं और राजेंद्र साहू के लिए वोट मांग रहे हैं। और इस दौरान काका फिर से अपने पुराने परिचित अंदाज और वही पुराने तेवर के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब सवाल ऐसे में ये उठ जाता है कि क्या काका की भतीजे के गढ़ में एंट्री से साहू को फायदा मिलेगा, और क्या भतीजा जो है इस बार काका की एंट्री से और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मोदी की गारंटी इनके पास है और उनके इस एंट्री से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल तमाम है और इन्हीं सवालों की गुत्थी सुलझाने की हम आज कोशिश करेंगे। थोड़ा विश्लेषण हम इस सीट को लेकर करेंगे। और मयंक, मैं आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। मयंक, जिस तरह से आप देखिए कि 2 दिन बाद प्रचार प्रसार थम ही जाएगा, 2 दिन चुनाव बचा हुआ है और अब लगातार ताकत यहाँ पर झोंक रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की यहाँ पर रैली होने वाली थी उस तरह से नहीं हुई, जैसा कि हमने देखा। खुद भूपेश बघेल की सीट पर अगर हम कहें कि राहुल गांधी की सभा नहीं हुई, और भूपेश बघेल तो खैर वन मैन आर्मी ही है और लगातार अपने लिए खुद से चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किसानों महिलाओं को साधने का उनका ये जो पैतरा है वो काफी पुराना नजर आ रहा है। अब आप क्या मान पा रहे हैं, क्योंकि दुर्ग जो सीट है अगर हम प्रत्याशी को इधर रखें, राजेंद्र साहू कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अगर एक लिहाज से देखा जाए तो विजय बघेल यहाँ से सांसद रह चुके हैं और बहुत पुराना अनुभव उनको रहा है। अगर उनके अपोजिट अगर हम देखें तो राजेंद्र साहू कोई बड़ा चेहरा नहीं है, यानी कि चेहरा जो है वो है भूपेश बघेल का। बिल्कुल पूजा, समझ पा रहे बिल्कुल पूजा, जिस तरह से जो आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि दुर्ग लोकसभा वो लोकसभा है छत्तीसगढ़ की जो राजनीति की पाठशाला कही जाती है। अभी हम देख रहे हैं जब 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा है तो इस लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पे अगर देखेंगे तो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से ही 4 से 5 प्रत्याशी अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। दुर्ग लोकसभा में कांग्रेस के 2 जो है विधायक हैं, जिसमें भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव, दोनों ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। ये बात अलग है, दोनों जो विधायक हैं वो दुर्ग लोकसभा से चुनाव न लड़के एक राजनांदगांव से और दूसरे बिलासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। वो चुनाव लड़ते दिख रहे हैं महासमुंद का। यानी कांग्रेस ने दुर्ग लोकसभा से 3 प्रत्याशी को अलग अलग क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने के लिए भेजा। इसके साथ ही बीजेपी ने भी यह दांव खेला कि बीजेपी ने भी जो पूर्व सांसद रही है सरोज पांडे, उसको भी चुनाव लड़ाया, लेकिन दुर्ग से लड़ाने से परहेज करते हुए उनको कोरबा भेज दिया। यानी इसी से बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्ग क्षेत्र की दखल छत्तीसगढ़ की राजनीति में कितनी बड़ी है। अब बात करते हैं दुर्ग लोकसभा में जो वर्तमान जो परिदृश्य दिख रहा है उसकी।
किस तरह से जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि दुर्ग लोकसभा में जिस तरह से वोट का जो पूरी तरह से समीकरण हम देखते हैं पूजा, वो साहू और कुर्मी वोट बैंक वाला जो क्षेत्र है माना जाता है। हमने देखा कि पिछला चुनाव भी साहू वर्सेस कुर्मी था यहाँ पर। अभी भी जो चुनाव यहाँ पर जो लड़ रहे हैं वो विजय बघेल जो कुर्मी है और राजेंद्र साहू जो है साहू समाज से ताल्लुकात रखते हैं। तो दोनों ही समाज जो है पूरी तरह से निर्णायक भूमिका में रहता है। और हमने देखा है कि दुर्ग लोकसभा में लोग चौंकाते भी हैं, साहू वोटर जो है बहुत चौंकाते हैं। जब 2014 पे छत्तीसगढ़ पे एक सीट पर अगर जीत आई थी कांग्रेस की, तो उस दरमियान सरोज पांडे से दिग्गज नेत्री को भी वहां पर ताम्रध्वज साहू ने पटकनी दे दी थी, क्योंकि साहू वोटर की नाराजगी जो थी बीजेपी के खिलाफ थी। और यही बात इस बार भी कमोबेश दिख रही है। साहू समाज के लोगों को टिकट काटने की नाराजगी भीतर खाने पे बहुत बड़े पैमाने पर दिख रही है, क्योंकि हमने देखा था दूसरे चरण की वोटिंग के दरमियान जैसे महासमुंद क्षेत्र पे ताम्रध्वज साहू भले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन साहू समाज के जो वोटिंग लॉबी थी वो एक बैकडोर से बहुत सपोर्ट करती दिख रही थी। तो ये चीजें छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा पे भी वर्तमान परिदृश्य में दिख रही है। ये बात अलग है निश्चित तौर पर, जिस तरह की बात आपने कही कि राजेंद्र साहू जो है वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन एक बात बताना चाहेंगे कि जब भूपेश बघेल जिस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं, तो पाटन विधानसभा पे पिछले 2 बार से 2018 में भी और अभी 2019 पे भी दोनों चुनाव का संचालक राजेंद्र साहू ही करते रहे। यानी चुनावी मैनेजमेंट पे राजेंद्र साहू की भूमिका काफी बड़ी है। और इस बार जब चुनाव टिकट देने की बात आई तो भूपेश बघेल ने उस पर ही भरोसा जताया राजेंद्र साहू पर। राजेंद्र साहू वो कैंडिडेट है जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है छत्तीसगढ़ स्वाभिमान पार्टी जो है उसके साथ काम कर चुके, उसके लिए भी टिकट ले चुके हैं। वो महापौर का चुनाव लड़े थे, बहुत ही कम अंतर से वो हारे थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो भूपेश बघेल के साथ जो पूर्व सांसद है ताराचंद साहू, उनके भी काफी करीबी माने जाते रहे हैं। ताराचंद साहू वो नेता है जो छत्तीसगढ़ की राजनीति के बड़े नेता माने जाते थे, साहू समाज के दिग्गज नेता माने जाते थे। 4 बार वो सांसद रहे हैं दुर्ग क्षेत्र से। यानी दुर्ग लोकसभा पे भले राजेंद्र साहू पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं पूजा, लेकिन लोकसभा क्षेत्र पे उनका नाम, उनका जो व्यवहार है, जिस तरह से सहज सरल तरीके से मिलते जुलते हैं, वो एक बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए पैदा कर दिए हैं। वहीं विजय बघेल के निश्चित तौर पर बीजेपी है, सत्ता सरकार है और काका भतीजा का चुनाव तो हमने देखा ही है। और जिस तरह से पाटन में घेरेबंदी की थी उन्होंने विधानसभा चुनाव पे, ये बात अलग है उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भूपेश बघेल के लिए पूरी तरह से घेराबंदी कर दिए थे उन्होंने। तो वो चुनाव में जिस तरह से हार के बाद भी बीजेपी के लिए वो एक भरोसेमंद साबित हुए हैं। तो यही वजह है कि विजय बघेल जो फिर से वहां चुनावी मैदान पर उतर गए हैं। अब सबसे बड़ी बात है विजय बघेल ने जिस तरह से 2019 में जो रिकॉर्ड बनाया था, सबसे ज्यादा लीड से, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से कोई जीता था तो विजय बघेल जीते थे। अब उनके सामने परेशानी ये है कि राजेंद्र साहू के सामने वो उस लीड को बढ़ा पाते हैं, उस रिकॉर्ड को आगे बढ़ा पाते हैं, या फिर राजेंद्र साहू की घेरेबंदी में फंस सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्ग लोकसभा जो है वो पूरी तरह से फंस गई है। ये बात अलग है कि अभी दूसरे चरण के चुनाव के पहले तक राजेंद्र साहू अकेले दिख रहे थे, लेकिन अब उनके साथ जो दिग्गज नेता है भूपेश बघेल ने वो कमान संभाल ली है अपने जो करीबी राजेंद्र साहू के लिए। वहीं साहू समाज के दिग्गज नेता जो उनका भी चुनाव हो चुका है ताम्रध्वज साहू का, तो वो भी दुर्ग क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं। यानी जो राजेंद्र साहू जो अब तक अकेले दिख रहे थे, वो अब 2 दिग्गजों के साथ रथ पे सवार होकर निकल गए हैं। तो अब जो कांग्रेस की भी जो उपस्थिति है, राजेंद्र साहू का भी जो कद है वो कम नहीं आका जा सकता पूजा। दुर्ग क्षेत्र में इस बार जो मुकाबला फंसा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर बघेल की एंट्री के बाद, भूपेश बघेल की एंट्री के बाद, क्योंकि यहाँ पर बघेल यानी विजय बघेल और भूपेश बघेल भी है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, हम काका की बात कर रहे हैं, क्योंकि काका की जो पकड़ है वो इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मजबूत है। यही कारण है कि भले ही सरकार हाथ से चली गई, लेकिन अपनी सीट बचाने में भूपेश बघेल कामयाब साबित हो गए। अब ये जो सीट है, यहाँ पर कुर्मी समाज और साहू समाज का दबदबा देखने को मिलता है। अब इस बार कुर्मी समाज या साहू समाज किसका पलड़ा भारी होता है और इसका फायदा विजय बघेल को मिलता है या फिर राजेंद्र साहू को मिलता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से एक नई सीट का विश्लेषण करने हम आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी मयंक को दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।